पंजाब असेंबली तोड़ने पर काफ लीग ने सीट एडजस्टमेंट पर 30 नशस्तें मांग ली। परवेज इलाही ने 30 हलकों में तहरीक इंसाफ से अपना उम्मीदवार खड़ा न करने का मुतालबा कर दिया। अपनी राय दे दी, इमरान खान फैसला करेंगे। परवेज और मोनिस इलाही यक जुबान। काफ लीग और पीटीआई क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। इमरान खान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बतौर इत्तेहादी काफ लीग को साथ रखना चाहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वज़ीर आला पंजाब से बातचीत। इमरान खान से परवेज इलाही की आज ही दूसरी मुलाकात भी मुतवक्के। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होंगी या हुकूमत को मजीद वक्त दिया जाएगा। इमरान खान आज अहम ऐलान करेंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पीटीआई की सीनियर क़यादत समेत वज़ीर आला परवेज इलाही और महमूद खान जलसे में शिरकत करेंगे। ख़वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह पहुँचने लगी। नून लीग का पीटीआई से मजीद मुज़ाकरात न करने का फैसला। इमरान खान बज़िद हैं तो असेंबलियां तोड़ दे। मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में रहनुमाओं का 2 टोक मुवक्किफ। वज़ीर आला और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का फैसला। लीगी अरकान से दस्तखत करा लिए गए। वज़ीर आज़म का इमरान खान पर सियासी निज़ाम की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम। सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होता देखना चाहते हैं। कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। इमरान खान के कहने पर जिसने FIR दर्ज नहीं की वो असेंबलियां क्यों तोड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इमरान खान और परवेज इलाही के दरमियान मुकाबले का दावा कर दिया। कहते हैं देखना है कौन यू टर्न लेगा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि असेंबलियां टूटे या ना टूटे नुकसान कप्तान का ही होगा। इलेक्शन के बजाय मईशत की तबाही इमरान खान का वाहिद एजेंडा करार दे दिया। पंजाब असेंबली की तहलील के मुमकिन ऐलान से कबल सूबाई काबीना में दरार। परवेज इलाही के ज़ेर सदारत काबीना इजलास में गर्मा गर्मी। जिसका रवैया ठीक नहीं वो काबीना से जा सकता है। सूबाई वज़ीर खुराक को वज़ीर आला की वार्निंग। हसनैन बहादुर दरेशक ने एहतजाजन वज़ारत से इस्तीफा दे दिया। असेंबली तहलील करने के इख्तियारात वज़ीर आला के पास होते हैं, लेकिन ठोस वजूहात भी होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह कर दिया असेंबलियां ख्वाहिश या अना की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। इमरान खान को तोहफे रखने का इख्तियार था, बेच नहीं सकते थे। कानून की हुक्मरानी का भाषण देने वाले अदालतों को जवाब नहीं देते। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी। इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी खरीदने के दावेदार उमर ज़हूर निजी टीवी चैनल और उसके एंकर के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात और अमरीका में हद तक इज्जत का दावा कर दिया। वजीराबाद हमले की JIT मुंतजिर रह गई। नोटिस के बावजूद वफाकी वज़रा पेश न हुए। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में तहकीकाती टीम राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की राह तकती रही। सदी की बदतरीन कसाद बाजारी से गरीब ममालिक को ही नहीं तरक्की पजीर ममालिक को भी मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहदा में G77 वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। इक़्तिसादी बहरान से 100 से जायद ममालिक में करोड़ों अफराद को भूख व अफलास का सामना है। वज़ीर खारजा ने खबरदार कर दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से मोदी को गुजरात का कसाई कहने पर भारतीय जनता पार्टी को आग लग गई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने वजीर खारजा के खिलाफ एहतजाज। भारतीय हुक्मरान जमात की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। गुजरात कत्लेआम के मास्टरमाइंड भारत में अहम सरकारी ओहदों पर फाइज हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का बयान। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत का हाथ। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने वाज़ेह कर दिया कि अब थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दिया जाएगा। कश्मीर में भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने उजागर करने का अज़्म। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने भी मोदी को आलमी सतह पर तस्लीम शुदा दहशतगर्द करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इलेक्शन के लिए कराची में इंतखाबी मुहिम। आयशा मंजिल पर आज सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। जियाले रहनुमा डॉक्टर आसिम ने जलसा तारीखी होने का दावा कर दिया। लियारी गैंग वॉर के सरगना उजैर बलोच और शरीक मुलजिम शाहिद उर्फ MCB मजीद 2 मुकदमात में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूशन ठोस सवाहिद पेश न कर सका। कराची में डकैती मज़ाहिमत पर तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में AVLC ने 3 कार लिफ्टर्स धर लिए। मुलजिमान मसरूका गाड़ियां बलोचिस्तान में फरोख्त किया करते थे। साबिक पुलिस ऑफिसर गैंग का सरगना निकला। मुलजिमान से 2 गाड़ियां, असलहा और मुनशियात बरामद कर ली गयी।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 7 रुपए 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त दायर। कमी नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। CPBA की मुल्क भर में बिजली 19 पैसे सस्ती करने की दरखास्त। कराची इंतजामिया ने गवालों के सामने घुटने टेक दिए। दूध की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। दुकानों पर दूध 200 रुपए फी लीटर तक ले जाने का इम्कान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने गैर कानूनी पार्किंग को शैतानी सिस्टम करार दे दिया। हर जिले में पार्किंग प्लाजा बनाने पर जोर। सैफुर रहमान का अब्बासी शहीद अस्पताल को जदीद तर्ज पर बनाने का ऐलान। कराची के नौजवान इंजीनियर्स ने हाइब्रिड ड्रोन तैयारे मुतारिफ करवा के सब ही को हैरान कर दिया। पहली बार रनवे के बगैर उड़ने और उतरने वाले ड्रोन तैयारे तैयार कर लिए गए। ड्रोन तैयारे कई ममालिक की तवज्जो का मरकज रहे। नौजवानों का दावा। एलॉन मस्क का अमरीकी सहाफियों के मुअत्तल अकाउंट्स बहाल करने का ऐलान। ट्विटर पर पोलिंग में अकाउंट्स बहाली के हक में 58.7 जबकि मुखालफत में 41.3% वोट कास्ट किए गए थे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद $2 फी बैरल कमी। बरतानवी खाम तेल $2.17 सस्ता। नई कीमत $79 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल में $1.82 की कमी। कीमत $76 फी बैरल पर आ गई। नजम सेठी की वजीर आजम से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ओहदा दोबारा संभालने का इम्कान। शहबाज शरीफ नजम सेठी को जिम्मेदारियां देना चाहते हैं, जराए का दावा। कराची टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फिर लड़खड़ा गई। कौमी बैटर्स बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम। पूरी टीम 304 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 78 और आगा सलमान 56 रन बनाकर नुमाया रहे। आखिरी टेस्ट खेलने वाले अजहर अली ने 45 रन बनाए। अबरार अहमद ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड की पहले विकेट गिरा दी। जैकर अली बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पहले दिन के इख्तिताम पर इंग्लिश टीम ने एक विकेट पर 7 रन बना लिए। तीसरे टेस्ट के पहले रोज साबिक कप्तान अजहर अली के एजाज में तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा और CEO फैसल हसनैन भी तकरीब का हिस्सा रहे। अजहर अली को शानदार करियर पर मुबारकबाद और सुवेनियर पेश किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का फैसला कर लिया। PCB 2014 का आइन बहाल करेगा। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता को क्रिकेट बोर्ड का पुराना आइन बहाल करने का टास्क दे दिया गया। फुटबॉल आलमी कप में तीसरी पोजीशन पर मोरक्को बराजमान होगा या क्रोएशिया बाजी मारेगा। दोनों टीम्स आज इन एक्शन होंगी। मेगा इवेंट का फाइनल कल दिफाई चैंपियन फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान होगा। फैसला कुन जंग से कबल फ्रांस को मुश्किलात। 3 खिलाड़ी फ्लू में मुब्तला हो गए। संजीदगी के साथ बर्जिस्ता मुकालमों से चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले अदाकार कमाल अहमद रिजवी उर्फ अल्लन 7वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनका यादगार ड्रामा अलिफ नून आज भी जहनों में नक्श है।